बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ राजा ब्राउलॉक में नास एडवोकेट और हमें इस वक्त बंडली खुरटा माजर कॉलोनी में, और आपने बहुत ही तकलीफ़ दे जो सुना होगा, बड़ी तकलीफ़ दे जो है सूरत हाल है यहाँ इस इलाके में। जो यूनान कश्ती हादसे में यहाँ पे हमारे नौजवान आज़ाद कश्मीर के बेशतर नौजवान जो है इस पूरे इलाके में मुख्तलिफ़ घरानों में जो है हमारे ये नौजवान वहाँ पे इस हादसे का शिकार हुए। हम इस वक्त बैठे हुए हैं एक घर में जिनके एक जवान लखते जिगर जो है वो इस वक्त तक उस हादसे उस कश्ती में मौजूद ज़रूर थे। 3 दिन पहले उनकी जाने से पहले घर वालों से बात ज़रूर होती है, लेकिन वो इस वक्त तक उनकी कोई ना तो वहाँ पे जो जिन लोगों को रिकवर किया गया, रेस्क्यू किया गया, ना उनमें नाम शामिल है और ना कहीं और। इस वक्त तक किसी को कोई पता नहीं वो किस हाल में है। लेकिन यहाँ इस ख़ानदान के साथ जो तकलीफ़ है, जो इनको जिन हालात से गुज़रना पड़ रहा है, जो इनकी माओं बहनों बेटियों बुज़ुर्गों भाइयों चाचों अंकल और पूरे ख़ानदानों को वो नाज़रीन बताने के काबिल नहीं है कि किस तकलीफ़ से ये लोग गुज़र रहे हैं। आज हम यहाँ पे आए हैं और अपने इन लोगों की आवाज़ जो है ना वो कामे बाला तक पहुँचाने के लिए कि ये किस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, इनको किस तरह की मदद की ज़रूरत है, इनको किस तरह हौसला और तशफ़ी दी जा सकती है। क्या रियासत अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रही है और क्या रियासत को इस बात का एहसास है कि उसके एक ही हिस्से में एक आज़ाद कश्मीर के एक छोटे से खित्ते में बंडली खुरटा के अंदर जो है वो इतनी बड़ी तादाद में नौजवान वहाँ पर दियार गैर में अपनी जानें गंवा बैठे हैं। रोज़गार के असूल के सिलसिले में एक फ्रस्ट्रेशन और एक बेरोज़गारी से तंग आके नौजवानों ने ये रास्ता इख्तियार किया। नाज़रीन, इन्होंने अपने जमा पूंजी सारी जो है ना अपने बच्चों को भेजने के लिए यहाँ के लोकल जो है वो इंसानी स्मगलर जो हैं, लोकल एजेंट हैं, उनके हाथों अपना सब कुछ गंवा बैठे हैं। इन्होंने कई जगहों पे कर्ज़े असना लिया, सूद पे पैसे लिए, जेवर भेज दिए, सारे जो कुछ इनके पास जमा पूंजी थी वो सारी की सारी लुटा के जिन बच्चों को अपने मुस्तकबिल का सहारा बनाने के लिए यहाँ से भेजा था इन्होंने, और जो बच्चे अपने वालिदैन का मुस्तकबिल का सहारा बनने के लिए गए थे नाज़रीन, वो सारी जमा पूंजी भी डूब गई और उनका वो सहारा और वो आसरा भी इनसे छिन गया। आज हम इनसे बात करना चाहते हैं और इस तकलीफ़ दे सूरत हाल में कोशिश करेंगे कि हमारी ख्वाहिश ये है कि हमारी बातों से और हमारी यहाँ आने से इनको हौसला और तशफ़ी मिले और जो लोग इनके लिए काम आ सकें वो ज़रूर इनके काम आएँ, जो इनकी तशफ़ी कर सके, जो इनके लिए हौसला बढ़ा सके वो इनके लिए ज़रूर काम आए। जी, मैं आज बात करना चाहता हूँ, हमारे एक भाई हैं, इनका भतीजा, इनके वालिद चुके वो यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन वो ऊंचा भी सुनते हैं, गमज़दा भी हैं, बात भी नहीं कर सकते। हम उनको ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन ये इनके चाचा हैं, हम इनसे बात करेंगे। जी, आपका पहले बताएं आपका क्या नाम है और आपके बेटे का क्या नाम था? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राजा ज़फ़र इकबाल है और ये मेरा भांजा था। साथ ही आगे कोई 50 गज आगे मेरा एक भतीजा भी है। मेरे दो जो है ना वो बेटे इस यूनान कश्ती के हादसा में जो है ना वो इस वक्त तक लापता हैं। जी जी। तो बाकी रही कि मैं आपका शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, हमारे दुख में शरीक हुए हैं, और बातें तो आपने हमारी जो दुख भरी हैं वो सारी आपने कर ही दी हैं। तो बात यह है कि यहाँ ये बंडली जो है ना इलाका बंडली, ये एक विलेज है, ये एक गांव है खुरटे का। यहाँ से 12 लड़के जो है ना वो इस वक्त तक लापता हैं, जो कि ना जो रेस्क्यू किए हैं ज़िंदा जो लोग हैं उसमें ना शामिल हैं, ना अभी तक ये पता कि डेड बॉडी में भी उनकी कोई है बॉडी या नहीं है। तो खुरटा जो है ना, ये खुरटा तहसील जो है, इसके 28 लड़के जो है ना वो इस हादसे का शिकार हुए हैं। अच्छा, ये बताएं कि जो आपने बताया था कि वहाँ पे जो वाक़या उस वक्त क्या, पहले हम ये बात बाद में करेंगे कि वो गया कैसे आपका बेटा, लेकिन उस वक्त जो वाक़या हुआ वो मुख्तलिफ़ तरह के लोगों की रिपोर्टिंग है, मुख्तलिफ़ चैनल्स की। जो आपके साथ बात हुई किसी की या उसकी बात हुई, वो उस वक्त एग्जैक्टली वाक़या क्या हुआ था जब ये हादसा हुआ है? जी, उस एक लड़का जो हमारे दो इस खुरटा तहसील के 2 लड़के जो ज़िंदा बचे हैं, और उन लड़कों ने जो बात बताई उसमें एक हमारे गांव का लड़का है। तो उसने ये बताया है कि ये कश्ती जो है, ये लॉन्च जो है, ये 5 दिन तक पानी में चलती रही है। 3 दिन ठीक चलती रही है, जब चौथे रोज़ इसमें ख़राबी आ गई, इंजन ख़राब हो गया, उन्होंने ठीक किया, फिर चलाई, फिर वो रास्ता भटक गया। 5वें दिन चौथे दिन जब वो वापस रास्ते पे चढ़ा तो इंजन फिर ख़राब हो गया उसका, लॉन्च का।
जब इंजन ख़राब हो गया फिर उसने ठीक किया, फिर दोबारा इंजन जो है ना वो ठीक ना हो सका, तो वो लॉन्च वहीं पे खड़ी रही। यूनान की जो पोस्ट गार्ड है वो भी पास खड़ी रही है, वो देखते रहे। कश्ती में इतनी देर वो जाने एक जहाज़ कार्गो का आया तो उनसे उन्होंने पानी मांगा, तो पाकिस्तानी जो सुना है वो पाकिस्तानी जो है ना वो सबसे अंदर का जो तह खाना है उसमें डाले हुए थे, क्योंकि वो उन्होंने वो पाकिस्तानियों को वो इंसान समझा ही नहीं है जो डालने वाले भी थे। ये सुना मार के डाला उनको, वो जा नहीं रहे थे और उनको मारा गया। जी ज़बरदस्ती किया उन्होंने, इसलिए कि वो जो शिप का जो ड्राइवर है ये वहाँ जो ये इंसानी स्मगलर हैं वहाँ ओल्ड जो है ना वो अरब कंट्री के बेखुसूस मिस्र के जो है मुल्क है उसके लोगों का है। तो उन लोगों ने अपने लोगों को ऊपर बैठाया और पाकिस्तानियों को सबसे नीचे तह खाने में डाला। तो फिर पानी वाला, जब पानी के मामले पे जो तनाज़ा हुआ वो क्या बात? पानी का ये तनाज़ा हुआ जब वो कार्गो के जहाज़ जब वहाँ से आए तो 5 दिन हो गए थे, छठी रात थी, इनको ये भूखे प्यासे रहे उसमें। तो वो जहाज़ एक आया, उससे इन्होंने पानी मांगा, उन्होंने पानी दिया, वो दूसरे जो अरबी लोग थे उन्होंने वो पानी पी लिया, पाकिस्तानी उसी तरह प्यासे रहे। जब फिर एक और जहाज़ आया उससे पानी लिया, वो भी पी लिया। जब तीसरा आया तो उस वक़्त भी उन्होंने वो पानी पाकिस्तानियों को नहीं दे रहे थे। उस पे उन्होंने पाकिस्तानी ने उनके साथ जब झगड़ा शुरू किया, पानी छीनने की कोशिश की, तो इस कशमकश में बगड़ मच गई। और जब बगड़ मची तो क्या हुआ, उसका बैलेंस जो है ना वो कश्ती ओवरलोडेड थी। ओवरलोड थी वो, तकरीबन जो है ना वो कश्ती के जो 300 आदमी थे उसमें सवार हो सकते थे, गंजाह जो 300 आदमी की थी, और उसमें 750 आदमी सवार किया हुआ था। तो उसमें क्या हुआ, वो कश्ती एक बार उल्टी, जब उल्टी कल्टी खाई उसने फ़ौरन फिर सीधी होगी, जो ऊपर लोग थे वो सारे नीचे चले गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसके अंदर पानी दाखिल हो गया, फिर वो आस्ते 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 वो पानी में बहती रही नीचे। अच्छा ये बताएं, इस दौरान ये जो इतना बड़ा सान्या हुआ है, ये पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत बड़ा सान्या है, इस दौरान कोई पाकिस्तान की किसी हुकूमत के लेवल की, कोई वजारत ख़ारजा से पाकिस्तान के किसी हाई ऑफिशियल ने यहाँ इन लोगों से कोई रब्ता किया है, आपके बच्चों की इतला दी है कोई, या कोई इस बारे में कोई बात हुई है? जी नथिंग, किसी ने भी इस वक्त तक कोई रब्ता नहीं किया। माँ सोए आज़ाद कश्मीर के जो है ना ये जो ब्यूरोक्रेट हैं चंद एक, उन्होंने किया। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा से या पाकिस्तान के किसी फोक पर्सन ने कोई रब्ता नहीं किया। या तो हम इंसान नहीं, या वो खुद इंसान नहीं है, या हमें इंसान नहीं समझ रही है। ये यहाँ पे चूँकि हमारे पास पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान की भी बहुत सारी यहाँ पे डेट्स हैं, यहाँ उनके डिव्स हैं, को पाकिस्तानी जो कोई बड़ा ऑफिसर, फौजी ऑफिसर भी यहाँ पे आया इस हवाले से को आपकी उसके ज़ख्मों पे मरहम रखने के? जी वो पाकिस्तानी कोई ऑफिसर नहीं आया, लेकिन इनका काम अपना है। ये काम जो है ना असल में वजारत ख़ारजा का था, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का था, फॉरेन अफेयर का काम था इसको जो है ना वो डील करना। तो उन्होंने अभी तक कोई आदमी नहीं भेजा। न ही हमें पता है कि हमारे प्यारे इस दुनिया में हैं या नहीं हैं, या क्या है या क्या नहीं। गवर्नमेंट पाकिस्तान ने या यूनान गवर्नमेंट के साथ कोई रब्ता भी किया है या नहीं किया, हम अभी तक लाइल। कोई तफ्तीशी इदारा, कोई तफ्तीशी एजेंसी आई हो जिसने तफ्तीश की हो यहाँ पे कि किन किन लोगों ने, कौन कौन यहाँ पे इंसानी स्मगलर हैं, कौन इस तरह के एजेंट हैं जो लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं? आपसे किसी ने पूछा हो, कोई मुकम्मल तफ्तीश की हो, ऐसा भी कुछ यहाँ पे कोई लोग आए नहीं आए? जी बिल्कुल कोई भी नहीं आया। हाँ, हमारी जो पुलिस है, जो पुलिस खुरटा है, इसने यहाँ पे जो लोकल एजेंट थे वो तकरीबन 9 आदमी जो यहाँ पे अरेस्ट किए, उनके खिलाफ FIR भी हुई है। मैं पूछ रहा हूँ, आपसे किसी ने नहीं पूछा, किसी एजेंसी ने, कि आपने किसको पैसे दिए, कौन एजेंट था, क्या था, किधर का था, कोई पूछताछ किसी एजेंसी ने? नहीं, किसी ने, कोई एजेंसी नहीं आई, किसी एजेंसी ने नहीं पूछा। वो आज़ाद कश्मीर हुकूमत जो है, उस वक्त जो हुकूमत मुकम्मल नहीं थी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर 2 महीने से बैठे हुए हैं, कोई वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर खुद आए हुए, या उनकी तरफ से कोई ऐसा पैगाम आपकी को हौसला तसल्ली के लिए, कोई ऐसी कोई बात, या मुजरमों को गिरफ़्तार करने के लिए, बच्चों की बाजियाबी के लिए, या फिर जो बेचारे इस दुनिया में नहीं रहे उस कशी हादसे में, उन लोगों को कोई वापस उनकी बॉडीज़ को लाने के लिए कोई वज़ीर-ए-आज़म लेवल की, कोई हुकूमत लेवल की कोई पैगाम, कोई वफ़द कोई आपके पास आया? जी इस वक्त तक तो कोई भी नहीं आया, तो आगे का पता नहीं कि कोई आएगा भी या नहीं आएगा।
नाज़रीन, ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल है और बड़ा अफसोसनाक है। एक तरफ आप सोशल मीडिया पे देखें, आप अखबारात में देखें, आप टेलीविज़न पे देखें तो किस तरह की जो है ना वो दोहरा मयार हमारी रियासत का, हमारे हुक्मरानों का, पाकिस्तान के हुक्मरानों का, आज़ाद कश्मीर के हुक्मरानों का, इवन के सियासतदानों का दोहरा मयार है। एक तरफ तो फेसबुक पे तो उठ के और ट्विटर पे उठ के तो बहुत सारे जो है ना वो दावे कर दिए जाते हैं, लेकिन हम इस वक्त मौजूद हैं उन घरों में जहाँ पे इनका कहना यह है कि यहाँ पे ना हमारे पास कोई इदारा तफ्तीश के लिए आया, ना हमारे पास गवर्नमेंट लेवल का कोई बंदा आया, ना हमारे पास कोई ऐसा डेलीगेशन आया कि जो किसी तरह वो हमें ये बता सके कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, हमारे उनकी लाशें कहाँ पे हैं और वो किस साल में और हम यहाँ पे किस तरह। ये बताएं कितने इस छोटे की वालदा, उसके बहन भाई कितने हैं और किस हाल में इस वक्त? ये 8 भाई थे और इनकी वालदा ये छोटे छोटे थे तो फौत हो गए। ये जो बच्चा अभी हमारा जो हमारे साथ अभी नहीं है, मौजूद नहीं है, ये उस वक्त 1.5 साल का था जब इसकी वालदा फौत हुई थी। ये 8 भाई थे और 1 साल पहले इसकी भाई एक और जो उसको हार्ट अटैक हुआ था, दुबई से उसकी डेड बॉडी आई थी। तो इसकी उम्र तकरीबन जो है 24-25 साल थी, अनमैरिड था अभी। पैसे कितने दिए आप लोगों ने इसके? जी पैसे 22 लाख रुपए दिया। यहाँ 22 दिया, आगे भी देने थे पैसे? नहीं, सारा पैसा ले लिया था उन्होंने। सब पैसा ले चुके थे वो, और इस पैसे में उन्होंने कहाँ पहुँचाना था? इस पैसे में उन्होंने इटली पहुँचाना था। इटली में पहुँचा देना था इन्होंने, वहाँ पनागज़ीन कैंपों तक इन्होंने पहुँचाना था, लेकिन ये वहाँ तक नहीं पहुँच सके। जी नहीं पहुँच सके ये नाज़रीन, हम आपको दीगर लोगों से भी बात करवाते हैं और दीगर जो इस बारे में दीगर मालूमात भी हम इकट्ठी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बात फिर एक दफ़ा हम कहते हैं कि रियासत के लेवल की कोई बात है। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ ये कि अभी हमारे और भी बच्चे यहाँ के हैं जो कि लीबिया की जेलों में पड़े हुए हैं, या लीबिया जो वो इंसानी स्मगलर हैं उनके ज़ेर कब्ज़ा में हैं, और वो बच्चों को अभी ना वो आगे जा सकते हैं ना पीछे ला सकते हैं। मैं गवर्नमेंट हुकूमत पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको वापस लाने के लिए कोई फौरी बंदोबस्त किया जाए, वरना वो हमारे जो बाकी बच्चे बच रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं, वो इंसानों के पास में, वो दरिंदों के पास हैं, वो भी ज़ाया कर देंगे। जी, आपकी हमारे चैनल के ज़रिए ज़रूर आवाज़ पहुँचाएँगे। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं खुईरट्टा आज़ाद कश्मीर के गहूँ मंडली महाजर कॉलोनी में, जहां यूनान में कश्ती के हादसे में जो हमारे नौजवान लापता हुए उनके घर में मौजूद हैं और यहाँ पे उनके अजीज़ व अकारब भी हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एजाज साहब, जो सऊदी अरब में होते हैं अपने बिज़नेस के हवाले से। तो उनसे जानते हैं कि ये जो वाक़या हुआ इसके बाद और इसके दौरान और इस वक्त तक जो वर्षा के साथ गुज़र रही है हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से, इनके बारे में उनकी मालूमात के लिए कि वो जो नौजवान थे वो ज़िंदा हैं या वो अल्लाह को प्यारे हो गए, अभी तक वर्षा को ये इतला भी नहीं है। तो इनसे पूछते हैं कि इसके बारे में इनकी क्या राय है और ये क्या कहना चाहते हैं। जी एजाज साहब। थैंक यू जज़ाकल्लाह। अच्छा, मैं भी असल में कल ही आया हूँ, सारी डिटेल तो मुझे भी जो फ़ोन से ही या बाकी लिंक से ही हुई है, इनके साथ भी कोई तफसील से वो नहीं हुई। लेकिन यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो गवर्नमेंट पाकिस्तान हो या आज़ाद कश्मीर, मेरे ख्याल से तो गवर्नमेंट का किसी बंदे ने रब्ता ही नहीं किया। आज़ाद कश्मीर में तो पता ही नहीं है गवर्नमेंट किसकी है, ना ही कोई है। बहरहाल ओवरऑल ये है कि जो ये बदकिस्मत हादसा है जिसमें इतनी कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, जिसमें कश्मीर समेत, हमारे गाँव समेत पूरे पाकिस्तान में एक कहरम मचा हुआ है। और ख़ासकर ये मैंने कल परसों एक दिन फेसबुक पे भी कहा था कि ये क़यामत सुग़रा है, ख़ासकर हमारे गाँव के लिए। 28 बंदे थे जिनमें 12-14 कन्फर्म हो चुके हैं तकरीबन के उस कश्ती हादसे में मौजूद थे। तो इसके लिए मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है जो मैं बयान करूँ। इतना बड़ा साना होने के बाद भी हमने कुछ सीखा नहीं है, ना ही एजेंटों को गिरफ़्तार कर रहे हैं लोग, मैंने सुना है, लेकिन उनकी गिरफ्तार जी। तो दूसरा ये है कि देखें, आप एजेंटों को गिरफ़्तार करें, लेकिन कम से कम अब जो अभी तक लोग लीबिया में बेशुमार और लोग फंसे हुए हैं इस गांव के, तकरीबन मेरे ख्याल से, मुझे कोई एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता सकता, लेकिन कह सकते हैं दर्जनों लोग अभी भी लीबिया में फंसे हुए हैं हमारे। इसी तरह के
तो उनकी रिहाई के लिए क्या इकदाम किए गए हैं, उनको रिहा करने के लिए, उनको वापस लाने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं, ये भी मैंने किसी ने बताया। लोग ज़्यादा वापस इसलिए नहीं आना चाह रहे कि उन्होंने जो अमाउंट खर्च की है, जो पैसे खर्च किए हैं, उनको डाउट है, शक है कि ये हमें पैसे वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये कौन रिकवर करा के देगा। इसलिए अभी भी मौत के मुंह में है वो, अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि इतना जेल भी काट ली है, गर्मी सर्दी भी देख ली है, तो वापस जाएंगे, ये पैसे भी नहीं मिलेंगे, तो क्या करेंगे हम, कहीं के नहीं रहेंगे। आपको मालूम हो कि क्या वजारत दाखिला ने या खारजा वालों ने जो लोग इस कश्ती हादसे का शिकार हुए या जो इसके अलावा गए हुए हैं वहाँ, उनके वर्षा से कोई रब्ता किया हो या उनसे ये पूछा हो कि आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, किसी की निशानदेही करते हैं या कुछ कोई? मेरे ख्याल से ऐसा कोई नहीं है। मेरे ख्याल से मुझे जो मैं ऐसे झूठ तो नहीं बात कर सकता, जो है मेरे आइडिया में किसी से कोई रब्ता, जो मेरे जानने वाले हैं वर्षा यहाँ पे, उनसे तो किसी ने रब्ता नहीं किया। तो अभी तो मेरे ख्याल में 8-10 दिन गुजर गए, अभी तक रब्ता नहीं हुआ, तो इसके बाद कब रब्ता होगा? तो ये जो बुरसा हैं, मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तरफ से इनके लिए कोई किसी किस्म की कोई रिलीफ या किसी किस्म की कोई तसल्ली किसी ने दी हो? नहीं, हुकूमत आज़ाद कश्मीर तो मुझे भी, मैंने आपको पहले बोला है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर को हमें पता ही नहीं हुकूमत किसकी है और कौन हुकूमत कर रहा है। तो जब तक कोई साल यानी या होता नहीं, या तो कोई यहाँ आता हुकूमती नुमाइंदा आके यहाँ कहता हो तो उन्हीं से आप पूछ सकते हैं। हमारे इलाके में तो ऐसी कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है। वर्षा के भी यहाँ खड़े हैं, उनको भी पता है कि उनके साथ भी कोई ऐसी बातचीत नहीं किसी ने की हुई। लेकिन मेरे ख्याल से वर्षा के अलावा भी जो आम लोग हैं, बाकी जो इलाके के लोग हैं, जो मुझे शक है, मुझे डाउट है कि आइंदा भी इनके हत्थे चढ़ सकते हैं, ये जंटू के हत्थे चढ़ सकते हैं। आगे भी लोगों को गुमराह कर सकते हैं, लोगों की मजबूरी से फ़ायदा उठा सकते हैं। देखो यहाँ पे बेरोज़गारी है, बेशुमार मसाइल भी हैं लोगों के, तो इन सब से वो फ़ायदा उठा रहे हैं, एजेंट माफिया फ़ायदा उठा रही है। तो वो झांसा दे के आपको सुनहरे ख्वाब दिखा के इटली यूरोप के, तो बच्चे उनके हत्थे चढ़ जाते हैं इतनी बड़ी अमाउंट लेके। अभी देखें 20-22 लाख रुपया थोड़ा नहीं है, ये जो लोगों ने दिया है 20-22-23 लाख रुपया हर बच्चे ने, जो जितने भी लोग गए हैं उन्होंने 20-22-23 लाख रुपया दे के गए हैं। तो वो पैसे भी रिकवर नहीं हुए और ना ही वर्षा के साथ कोई और किसी ने तसल्ली दी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया न्यास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यूनान कश्ती हादसे में एक जगह मोहम्मद इमरान जो वहाँ पे एक हादसे का शिकार हुए हैं, अभी तक लापता हैं, उनका कोई पता नहीं है। उनके तीनों भाई, ये उनके सबसे बड़े भाई हैं, क्या इसमें ग्रामी? नज़ीर हुसैन है, शाहिद अख्तर हैं और वहीद अख्तर, राजा वहीद अख्तर राजपूत फैमिली से इनका ताल्लुक़ है। और ये जो इन पे गुज़र रही है, कैसे हम उसका लोगों तक पहुंचा सकें, इन्हीं से ख़ुद बात करते हैं। वहीद अख्तर साहब, क्या महसूस कर रहे हैं और इस वक्त तक क्या आपके पास इतलात हैं और कैसे आपकी इस ख़ानदान पे क्या गुज़र रही है जब आपको ये कश्ती हादसे का सुना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ABN न्यूज़ का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी इस मुश्किल दुख दर्द की घड़ी में हमारे पास पहुँचे हैं। हमारी आवाज़ बनने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस टाइम जो हमारे ऊपर गुज़र रही है, या हमारे दिलों को पता है या रब्बुल इज़्ज़त को पता है कि किस हाल में हैं हम, या हमारे ऊपर जो है जो गुज़र रही है। ये जो 10 दिन गुज़र गए इस सानिया के हुए तकरीबन, तो घर के अंदर ना बाप सो सका है ना भाई सो सके हैं। पूरी रात जागते हैं हम, ना हमें भूख है ना हमें प्यास है। हमें सिर्फ एक ही हमारे दिल के अंदर सुकून वाली जो बात है वो ये है कि हमारा प्यारा भाई मोहम्मद इमरान और साथ ही ममूज़ात भाई मेरा कज़न अब्दुल इस्लाम, अगर वो अल्लाह ऐसा करे कि वो हमें मिल जाए, लेकिन उसकी तलाश में हमारी जो आँखें ना वो उसकी राह देख रही हैं कि कहीं से, या हमारे कान तरस रहे हैं कि कहीं से उनकी आवाज़ आए, किसी तरीके से कोई अल्लाह का प्यारा उनकी आवाज़ हमारे तक पहुंचाए, ताकि हम अपने कानों से जब आवाज़ उनकी सुने तो हमारे कानों में जो है ना और दिलों में सुकून हो आवाज़ सुनने से। तो उसके अलावा बात यह है कि अभी पूरा घर एक मातम सा बना हुआ है। तो इसमें मैं एक ही अपील करना चाहता हूँ हुकूमत आज़ाद कश्मीर से और हुकूमत पाकिस्तान से कि खुदा राय हमारे ऊपर आप अपना कर्म करके ना, तो हमारी जो ये आवाज़ है इसको अपनी आवाज़ समझें, हमारा जो दर्द है इसको अपना दर्द समझें। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके बेटे के साथ ये चीज़ हो तो आप क्या दर्द महसूस करेंगे।
ये दर्द हम जानते हैं या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है। हमारे भाइयों को यहाँ से लेकर गए एजेंट और वहाँ देखें लीबिया में लेकर गए, लीबिया में वो भूखे रहे हैं, प्यासे रहे हैं, उन पर तशद्दुद किया गया है। उसके अलावा उसको उस गहरे बेरहम समुंदर की मौजू के अंदर जाकर उनको प्यासा रखा गया है, पानी मांगा गया है। जो बच्चा हमारा जो मोहम्मद अदनान बच्चा है, जो लड़का, वो कह रहा है कि हमने पानी देने के लिए जहाज़ आया है, तो पानी के लिए जो हमारे पूरे पाकिस्तानी थे वो नीचे वाली तह में डाले हुए हैं। तो जो पानी लेने के लिए ऊपर आ रहा था तो उसके भी ऊपर उन्होंने सूर्यन बैठाए हुए थे, तो वो सूर्यन उनको मारते थे, ऊपर भी नहीं आने देते थे। कोई तो प्यास, गर्मी, भूख की शिद्दत से उनकी तो जानें अंदर ही चली गई थी उस कश्ती के अंदर। तो देखें ये इस तरह के जो है ना, मैं कहता हूँ कि आज हमारे भाइयों की, ये तो अल्लाह को पता है वो ज़िंदे हैं या नहीं हैं। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे दुआ करता हूँ, या अल्लाह के अगर मेरे भाई ज़िंदे हैं तो उनकी हमें पाकिस्तान और सफारत खाने वाले यूनान के सफारत खाने से रब्ता करें और उनसे चेक करें कि हमारे प्यारों की डेड बॉडियाँ किधर हैं, ताकि हम अपने प्यारों को जब तक अपने हाथों से कोई किसी को दफन न करे तो हमें सुकून नहीं है। ये पूरी ज़िंदगी जब तक हम जिंदे हैं, समझें कि हम आग के अंदर जा रहे हैं, तो हमें सुकून नहीं है। अल्लाह आपको सब्र दे। आप ये बताएं कि ये जो जो इंसानी स्मगलर हैं और ये इस तरह गैर कानूनी काम करने वाले, जो इंसानी ज़िंदगियों के साथ खेलने वाले, जिसकी कोई गारंटी नहीं, कोई लीगल और ऑफिशियल हैसियत नहीं है कि वो किसी की, अगर कोई ऑफिशियल हैसियत में जाते हैं तो ज़िंदगी की जो है ना इंश्योरेंस कराती हैं कंपनियाँ, लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ दाव पे लगता है। आप कोई पैगाम देना चाहते हैं और नौजवानों को इस हवाले से कोई पैगाम देना मैं चाहते तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि जो माफिया के एजेंट गिरफ्तार हैं उन्हें सज़ाए मौत होनी चाहिए, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। वो इसलिए कि आने वाले बच्चे जो हमारे जवान हैं, जवानों को वो ब्लैक मेल करके लेकर गए हैं और हमारे जवानों की नस्ल को नस्ल कशी किया गया है, उनको तबाह बर्बाद किया कि ताकि जवान नस्ल जब तबाह हो जाए तो बूढ़े क्या करेंगे बाद में। एक तो ये है, दूसरा ये है कि जो भी एजेंट गिरफ्तार है उनको सज़ाए मौत होनी चाहिए, ताकि मज़ीद हमारे भाइयों की, हमारे बेटों की जानें ना ज़ाया हों। ये मेरी जो है रिक्वेस्ट है सबसे कि ऐसे माफिया के एजेंट को सज़ाए मौत जल्द बल जल्द होनी। जो नौजवान इस तरफ राग़िब हैं, जो देखा देखी, और जो नौजवान जो है ना अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए कह लें, या एक ट्रेंड बन गया हुआ है इस कोटली और इस इलाके में कि पैसा जहाँ से भी माँ बाप के जेवर बेचे, इधर इकट्ठा किया, सब कुछ किया और यूरोप जाने की, इस तरह की यूरोप जाने की जिनकी कोशिशें, उनके बारे में क्या कहें? मैं तो उनसे ये कहता हूँ कि खुदा रहे हमारे जो ऊपर सानिया गुजरा है, इससे आप सबक सीखें। ख़ास करके नौजवान नस्ल, आप कभी भी गलती करके ऐसे माफिया के एजेंटों के हाथ ना लगें, क्योंकि हमारे प्यारों की तो जिस हाल में वो अल्लाह को पता है चले गए हैं नहीं, अभी तक उनका कोई पता नहीं, लापता है। लेकिन मज़ीद आप इस तरह का रास्ता, अनलीगल जो रास्ता है, वो कभी भी इख्तियार ना करें, ताकि आपकी जानें भी चली जाएंगी। जिस तरह हमारे ऊपर जो गुजर रही है वो हमें पता है। मज़ीद आप अपने माँ बाप बहन भाइयों को इस दुख में न डालें। तो एक मेरी इधर जो भी गया है उसने, किसी ने बैंक से कर्ज लिया है, किसी ने बैंक से कर्ज लिया है, किसी ने किसी पड़ोसी से आधार लेकर दिया है, कि किसी ने मकान गिरवी में रखा है, किसी ने क्या क्या पकड़ कर दिया। किसी के पास इतने पैसे नहीं थे जो वो इकट्ठे करके देते। चलो ठीक है, जिसके पास अल्लाह ने दिया हुआ था उसने कहा यार चलो आप थोड़ा ले लें। तो ये है कि प्लीज़ हुकूमत से ये है कि हमारी डेड बॉडियाँ हैं, अगर वो हमारे वर्सा के वाले की जाएँ, अगर ज़िंदे हैं वो उनसे हमारा रब्ता करवाया जाए सफारत खाने के ज़रिए से। अगर वो नहीं है तो उसके अलावा जो कर्ज़ हमने लिया हुआ है, ये हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है मेरी कि वो कर्ज़ वर्सा के वाले किया जाए, ताकि एक तो जानें चली गई हैं, दूसरा माली हालात से वो डूब ना जाए ना। जी, ये इमरान की छोटी बेटी है, भतीजी है। इमरान ने शादी नहीं की हुई है, छोटी भतीजी है। बेटा, आप अंकल को मिस कर रही हैं? अंकल याद आ रहे हैं? यस, कैसे थे अंकल आपके? बहुत अच्छे थे और बहुत ही हमारे से प्यार करते थे।
तो क्या आप क्या कहना चाहती हैं जो लोगों को, या जो लोग कुछ कर सकते हैं आपके अंकल को लाने के लिए, क्या कहेंगी आप? हम तो ये कहना चाहते हैं कि हमारे चाचू को नहरों के, समुंदर के नहरों में डुबा कर मारा गया है, और हमारे घर में बहुत परेशान हैं सब लोग, और हम यही कहना चाहते हैं। किसको कहना चाहती हैं? कुछ पता है आपको कि कौन लोग हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं? हमें वही लोग हैं जो ये सब हमारी मदद करें और हमारे चाचू को जल्द से जल्द घर पहुँचाएँ। आप वज़ीर-ए-आज़म को कहना चाहती हैं, सदर को कहना चाहती हैं, किसको कहना चाहती हैं? हम वज़ीर-ए-आज़म को कहना चाहते हैं। ओके, जी बेटा, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो जन मेरे चाचू को लेके गए हैं उन्हें सज़ाए मौत होनी चाहिए, और उन्हें सज़ाए मौत होनी चाहिए। हमारे चाचू को जल्द ब जल्द हमें वापस किया जाए। हमारे चाचू बहुत अच्छे थे और बहुत ही प्यार करते थे हमसे। कौन लोग हैं जिनको आप कहना चाहती हैं? कोई आपके किसी बड़े ने कहा हो, या आपने कुछ सोचा हो कि कोई लोग ऐसे हैं जिनसे आपको उम्मीद है कि आपके चाचू को ला सकते हैं वापस? वज़ीर-ए-आज़म। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से, आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से कहना चाहती हैं? जी 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 बेटा, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी। बोलें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोमना शहीद है। मेरे चाचू का नाम इमरान मानी है। मैं कहना चाहती हूँ कि जो मेरे चाचू को यहाँ से लेके गए हैं उन्हें सज़ाए मौत सुनाई जाए, और मेरे चाचू को जल्द ही जल्द घर वापस भेजा जाए। जी नाजरीन, हम इस वक्त महाजर कॉलोनी में हैं, और ये खुरटा का इलाका बंडली का, यहाँ पे हमने मुख्तलिफ़ जगहों पे विज़िट किया जो यूनान कश्ती हादसे में हमारे नौजवान आज़ाद कश्मीर के जो अपनी ज़िंदगियाँ गंवा बैठे या उनकी कहीं कोई अता पता नहीं है। तो हमारे पास इस वक्त हैं बहुत यहाँ के इंतहाई सियासी समाजी रहनुमा हैं, और इनका इस इलाके में बड़ा एक अच्छा तारुफ भी है, लोगों की लोगों की उसकी खैर खबर भी रखते हैं। तो ये बाबू नज़ीर साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो वाक़या हुआ है इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं, और यहाँ लोगों का क्या उमूमी तासर क्या है इस हवाले से, और इन घरों के हालात क्या हैं जो जिन लोगों के बच्चे वहाँ पे हादसे का शिकार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब राया साहब, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने यहाँ आकर वर्षा जो हैं उन शहीदों के या जो लापता अफराद हैं उनके घर में आकर तज़ियत की और इज़हार हमदर्दी किया। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये लोग रोज़गार के सिलसिले में यहाँ से एजेंटों के वरगलावे में आकर चले गए, और उन एजेंटों ने इनसे वादा किया कि आपको कानूनी तरीक़ा से हम दूसरे मुल्कों में रोज़गार मुहैया करेंगे। यहाँ से जाने वाले जो लोग हैं अक्सर गरीब लोग हैं। कुछ ने अपने मकान गिरवी में दिए, कुछ ने बैंकों में कर्जा से लिया, और ऐसे पैसों का बंदोबस्त करके उन एजेंटों को दिया। एजेंटों ने इनको ज़बह करके अपना पैसा जो है वो कमा लिया, और इनकी ना ही लाशें मिल रही हैं ना ही वो ज़िंदा उनका कोई अता पता है। तो जिसकी वजह से यहाँ कहरम मचा हुआ है, घरों में 3 माह से मातम बिछा हुआ है। रहा मसला हमारी गवर्नमेंट का, पाकिस्तान गवर्नमेंट है या आज़ाद कश्मीर है, इस वक्त तक इन वर्षा के घरों में कोई सरकारी नुमाइंदा, कोई एजेंसीज़ का आदमी, कोई हुकूमती कोई एहलकार भी इनके घरों में नहीं आया। ना इनको किसी ने पूछा कि आपका आदमी कैसे गया है, क्यों गया है, किस वजह से गया है। एक दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि ये जो एजेंट हैं, गैर कानूनी एजेंट, इनको कल छोड़ दिया जाएगा। अगर छोड़ दिया गया तो फिर ये गवर्नमेंट वाले जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं, इनके बच्चे भी इसी तरह तबाह होंगे। अगर इन्होंने कोई रास्त का तो मैं इख्तियार ना किया, इन लोगों को किफ़र किरदार तक ना पहुँचाया, तो ये भी अपनी समझें कि इनकी जो औलादें हैं वो भी इसी तरह इसी किश्ती में सवार होंगे और इसी तरह जो है ना वो मारे जाएंगे। तो मैं आज़ाद कश्मीर की है या पाकिस्तान की है, इतनी बेइज्जती, इतनी बेदर्दी आज दिन तक ये जो गरीब लोग हैं इनके घरों में आकर कभी किसी ने ये भी नहीं कहा कि हम आपको गरीब लोग हैं, आपके साथ एक सने हुआ है। सने की हालत में गवर्नमेंट पाकिस्तान बाकायदा एक आदमी को अगर हादसाती मौत होती है किसी शहरी की तो उसको 5-10 लाख रुपए दिए जाते हैं, बाकायदा ये कानून है एक। लेकिन आज दिन तक कभी किसी मिनिस्टर ने, किसी वज़ीर-ए-आज़म ने, किसी सरकारी नुमाइंदा ने, किसी DC ने यहाँ आकर इनके घरों में इतना हौसला तक भी नहीं दिया कि यार आपको माली इमदाद दी जाएगी। ये जो आपके इधर लोग आते हैं मेहमान, इनके पानी पीने के लिए भी 2-4 पैसे देंगे। इतनी बड़ी बेइज्जती है इस रियासत में, तो ये जुल्म है।
खुदा के नज़दीक भी जुल्म है। और ये जो रियासती नुमाइंदे हैं इनको ये देखना चाहिए आखिर ये इस तख्तादार में ये भी चढ़ेंगे, एक दिन होगा ये भी इस तख्तादार पर होंगे। तो मैं गुजारिश करूँगा गवर्नमेंट से कि आप मेहरबानी करें, इन लोगों के कुछ ना कुछ जो है तसल्ली दें, इनके घरों में आएँ और इनकी माली मामनत का ऐलान करें। और किसको आप माली मामनत देंगे, ये कोई गैर रियासती लोग तो नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो बंडली का इलाका है, यहाँ के जितने भी 15-16 की तादाद में जो है लापता हैं हमारे नौजवान, हमारे ही वो रिश्तेदार अजीज़ व अकारब हैं, भांजे हैं, भतीजे हैं, बेटे हैं, उनके घरों में कहराम मचा हुआ है। जिस तरह बाबा नज़ीर साहब ने कहा है तो घर में, हर घर में मातम बिछा हुआ है और कोई पुरसान हाल नहीं है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। तो हमारे जो रिश्तेदार हैं, लीबिया की बड़ी जेल जो बेंगाज़ी में है, बेंगाज़ी में सबसे बड़ी जेल है जहाँ पर दहशत गर्दों को और कातलों को रखा जाता है, वहाँ हमारे अजीज़ रिश्तेदार जो बाकी वहाँ पर 300 की तादाद में, जिनमें अक्सरियत जो है वो ज़िला कोल्डी तहसील खुरटा के लोगों की है। और हमारे वहाँ पर जो अजीज़ व अकारब हैं, हमारे बेटे हैं, भतीजे हैं, भांजे हैं, वो वहाँ पर फंसे हुए हैं। हुकूमत पाकिस्तान से हमारी अपील है कि हम अगर लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च करें, हमारी सुनवाई आवाम की नहीं होती। हुकूमती सतह पर वज़ीर ख़ारजा, वज़ारत दाखिला को चाहिए और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि वहाँ पर बातचीत करें। और जो सबसे बड़ी जेल है बेंगाज़ी लीबिया की, उसमें हमारे नौजवानों के साथ जो है जुल्म किया जाता है, बिजली के करंट लगाए जाते हैं, पाइपों के साथ मारा जाता है, दिन में 3-3, 4-4 घंटे जो है वो धूप में खड़ा किया जाता है। और खाना जो है वो 5 आदमियों का खाना जो है वो 40 आदमियों को दिया जाता है। आधी चपाती दी जाती है, वो भी रोज़ाना एक वक्त में दी जाती है। वहाँ पर मारते हैं, लिहाजा वहाँ पर तशद्दुद किया जाता है। हमें अपने बेटे वापस चाहिए, हमारे भतीजे, हमारे अजीज़ व अकारब जो गए हुए हैं, डॉक्टर भी हैं उनमें, इंजीनियर भी हैं। तो आप हुकूमत पाकिस्तान से मेरी अपील है, इलाका बंडली की तरफ से, ज़िला कोटली की तरफ से हमारी अपील है, आवाम इलाका की अपील है। एक तो हमारा घरों में मातम बिछा हुआ है, दूसरा हम परेशान हैं, ज़्यादा परेशान हैं जो हमारे वहाँ पर कैदी हैं। जी, इस वक्त हमारे पास एक और मुतासरा ख़ानदान है, नदीम इकबाल भट्ट साहब हैं। इनका अपना बेटा, इनका भतीजा और 5-6 बच्चे इनकी फ़ैमिली से वहाँ पे गए। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि क्या कैफियत है, क्या गुज़र रही है आप पे, और क्या कहना चाहते हैं आप अरबाब इख्तियार को, और क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी, हम तो ये पैगाम देना चाहते हैं कि बच्चे हमारे बहुत खस्ताहाल हैं, वहाँ पे उनको बहुत मारपीट होती है, खाना भी नहीं देते हैं, 24 घंटे में 1 बोतल पानी की देते हैं और आधी चपाती देते हैं खाने के लिए, और दिन को 3-3 घंटे धूप में खड़ा किया जाता है। और रात को भी आज तकरीबन उसने बोला है कि तकरीबन 9 दिन हो गए बराबर कमरे में बंद किया, बाहर भी जाने नहीं देते हैं। नहीं, ये कश्ती में भी थे या उसके अलावा है? नहीं, उसके अलावा जो लोग हैं वो ये इसके अलावा जो उधर जंड उधर पकड़े हुए हैं, उधर से जेल में बंद किया हुआ उनको। पहले तो उनको 12 दिन छोटी जेल में रखा गया, उधर तो कुछ दिया भी नहीं है खाने को। अभी तो लड़के रो रो कह रहे हैं हमको वापस करो, हमको खाने का कुछ भी नहीं देते हैं। हमारे टांगों में एकदम वज़न भी नहीं है, हम खड़ा नहीं हो सकते हैं, और उधर से मारते हैं, ज़ख्म हो गए टांगों में, और पानी पीने के लिए भी नहीं देते हैं, गुस्ल करने के लिए भी नहीं देते हैं। इसलिए हम बहुत मजबूर हो गए हैं। तो वापस भी नहीं भेज रहे? वापस भी नहीं भेज रहे हैं हम। तो एक तकरीबन अब 15 दिन हो गए, हम डेली एजेंट के पास जाते हैं, हम बोलते हैं हमारा बच्चों को वापस करो, हमको आगे जाने की ज़रूरत है ही नहीं। किधर है वो एजेंट? उन एजेंटों के बारे में आपने किसी एजेंसी, किसी पुलिस को नहीं बताया कि ये एजेंट जिन्होंने हमसे किसी को नहीं भी बताया? वो तो उसके घर में गए, वो तो भाग गया घर से। किसी ने पूछा भी आपसे आके कि आपने किस लोगों? कोई पूछने वाला इधर है ही नहीं है, ना किसी को गवर्नमेंट का कोई आदमी है पूछने वाला, ना किसी ने और किसी ने पूछा है। कोई एजेंसी को, खुफिया इदारे, कोई रिपोर्टिंग, कोई तफ्तीश, कोई कुछ भी नहीं है। डेटा जमा किया और बाकी कुछ नहीं। उन्होंने पुलिस ने डाटा जमा किया? जी, डाटा पुलिस ने जमा किया बस। नाज़रीन, मैं चूँकि बहुत सारी तवील फहरिस्त है और बहुत सारे अहबाब हैं, हमारे साथ हैं जनाब तनवीर अहमद कुरैशी एडवोकेट साहब, ये भी पलंदरी से तशरीफ़ लाए इस दौरे के दौरान। ये अपनी लीगल ओपिनियन के हवाले से और जो यहाँ के लोगों के मसाइल और इस हवाले से कोई जो एक कानूनी इसका पहलू है उस पर मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। जनाब तनवीर कुरैशी एडवोकेट। जी, यहाँ बंडली में पहुँच के
जो यूनान कश्ती के मुतासरीन उस हादसे के मुतासरीन हैं उनके वर्सा से मेरी बात हुई, उनके रिश्तेदारों से बात हुई और यहाँ के जो आम लोग हैं उनसे बात हुई। तो यहाँ जो इंकशाफ हुआ वो बड़ा ही दुखदेह है और दर्दनाक है कि ये तो हादसे में जो थे इनकी जानें चली गई, चलो अल्लाह को प्यारे हो गए, वर्सा को बाज़ को तो ये भी नहीं पता, अभी कुछ लापता भी हैं। लेकिन यहाँ एक बात और अहम इंकशाफ हुआ है कि यहाँ से बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो इसी तरह इलीगल तरीके से ही गए और लीबिया की मुख्तलिफ जेलों में हैं, जिनके साथ इंसानियत सोच सलूक किया जा रहा है। उस सिलसिले में ये उनके वर्सा, भी आपने बातें भी सुनी होंगी, उनको खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया जा रहा, उन पे तशद्दुद किया जा रहा है, ना ही उनको आगे भेजा जा रहा है, ना ही उन्हें वापस किया जा रहा है। और वो बहुत से हमारे जो जवान हैं आज़ाद कश्मीर के और पाकिस्तान के, उनके साथ वो इस वक्त ज़िंदगी के जो अयाम हैं वो बड़ी मुश्किल से वहाँ पूरे कर रहे हैं। मैं यहाँ ये कहूँगा कि हमारी जो वज़ारत दाखिला है और वज़ारत ख़ारजा है, ये उनको पैगाम है, उन्हें इस पे गौर करना चाहिए कि जो लोग हमारे इलीगल यहाँ से लीबिया या दूसरे मुल्कों में गए हुए हैं वो किन जेलों में, उनका डाटा इकट्ठा करे और उनको वापस लाने के लिए, उनको वहाँ से आज़ाद कराने के लिए इकदाम करे। ये जो बच्चे हमारे नादान लोग बच्चे होते हैं जो इस तरह के रिस्क ले लेते हैं और वो चले जाते हैं, यहाँ मैंने ये भी सुना है कि बाज़ बच्चे हैं जो वालिदैन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चले गए, वो मना करते रहे, इसके बावजूद भी वो जो एजेंट थे उन्हें वर्गला फिसला के चले गए, सुहाने ख्वाब दिखा के। तो इस वक्त जो सारी इनकी उम्मीदें हैं वो वज़ारत ख़ारजा पे लगी हुई हैं कि हुकूमती सतह पे जब तक जो इस वक्त जेलों में कैद हैं उनको वापस लाने के लिए इकदाम नहीं किए जाएंगे और जो इनके वर्सा हैं वो उनको ना तो ज़िंदा में शुमार कर रहे हैं और ना ही वो मुर्दा में शुमार कर रहे हैं और इंतहाई कुर्ब की हालत में वो इस वक्त दिन गुजार रहे हैं। तो मेरी ये गुजारिश होगी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब से, सदर पाकिस्तान से और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से कि आप अपना असर सूख इस्तेमाल करें और ये जितने भी मुतासरीन हैं इनकी हर मुमकिन मदद करें। और मैं समझूंगा कि अपने नुमाइंदे यहाँ कोटली आज़ाद कश्मीर में भेज के अपने ख़ुद कानून से इनकी बात सुने और उसके बाद उस पर अमल करें। और बता रहे हैं कि बहुत से ऐसे हैं जो उन जेलों में जान की बाजी हार गए हैं और जिनका अभी तक कोई इतला नहीं है वर्सा को कि वो ज़िंदा हैं या कि वो अगले जान में चले गए। जी, यहाँ कोटली आज़ाद कश्मीर बंडली के मुकाम पर आज हम यहाँ आए थे यूनान कश्ती में हादसे का शिकार होने वाले नौजवान बच्चों के वर्सा के साथ इज़हार अफसोस करने के लिए, इज़हार ताज़ीद करने के लिए। तो एक तो जो हादसा हुआ उसमें अभी तक यहाँ के जो नौजवान हैं उनके बारे में ये इतला है कि उनका वो लापता हैं, ना तो उनका राब्ता हो रहा है, ना ही हुकूमत ने या किसी भी इदारे ने, एजेंसी ने ये बताया है कि वो ज़िंदा हैं या अल्लाह को प्यारे हो गए। लेकिन यहाँ के जो अहम इंकशाफात हुए वो इससे भी बड़े घिनौने और बड़े दर्दनाक हैं। यहाँ अभी 2-3 जो लोग मौजूद हैं उन्होंने बताया कि हमारे कुछ जो अजीज़ हैं वो गुज़श्ता 1-2 माह से लीबिया की उन जेलों में बंद हैं जहाँ उनके साथ इंतहाई इंसानियत सोच सलूक किया जा रहा है। वहाँ उनको खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया जा रहा, उनको तशद्दुद किया जा रहा है, बंद कोठरियों में उन्हें रखा जा रहा है और 4-5 दिन के बाद उन्हें खाने के लिए थोड़ी सी चीज़ें देते हैं। ना ही उन्हें पाकिस्तान भेज रहे हैं और ना ही आगे किसी मुल्क में जाने दिया जा रहा है। तो ये जो इंसानी स्मगलर हैं इस वक्त उन्होंने पूरी फ़िज़ा आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान की सोगवार कर रखी है। और मैं इसमें सिर्फ ये कहूँगा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब से, सदर पाकिस्तान से और वज़ीर ख़ारजा से अपील करूँगा कि ये जो पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर के नौजवान लीबिया में और दीगर मुल्क मुसलमान ममालिक में जेलों में कैद हैं, वो चाहे गैर कानूनी तरीके से यहाँ से गए या कानूनी तरीके से गए, इन एजेंटों के ज़रिए गए, डायरेक्टली तो वहाँ को जा नहीं सकता। तो उन लोगों की रिहाई में ये अहम किरदार अदा करें। और मैं ये साथ ये भी गुजारिश करूँगा कि वज़ारत ख़ारजा इस सिलसिले में ये जो मुतासरीन हैं इनके घर में आके ख़ुद इनसे सुने, इनकी दास्तान सुने कि ये लोग किस तरह गए, अपनी ज़मीनें, अपने मकान, जायदादें और रकम दे के गिरवी रख के ये नौजवान वहाँ तक पहुँचे और इंसानी स्मगलों के हाथों इस वक्त वो ख्वार हो रहे हैं। जी नाजरीन, ये है बंडली और मशहूर ये बंडली वैसे भी एक बड़ा मुतारिफ इलाका है यहाँ का।
फ़ॉरेन में बहुत सारे लोग हैं, यूरोप में भी बहुत सारे लोग हैं। बंडली का नाम तो पहले भी लोग जानते थे, लेकिन इस दफ़ा बंडली खुरटा जो है ना वो ज़्यादा मशहूर हुआ है। वो यूनान कश्ती हादसे में कोई 18-20 लोग जो नौजवान यहाँ के, उनकी जो है ना वो वहाँ पे हादसे का शिकार हुए हैं। और उसके साथ साथ इस इलाके के इससे पहले भी बेशुमार नौजवान जो भी पता चला है कि वहाँ यूनान की जेलों में हैं, जो पहले गए हैं, जो इस कश्ती हादसे में नहीं थे, बंद हैं, तशद्दुद बर्दाश्त कर रहे हैं, उन पर जुल्म व सितम की पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। इस सारी लोगों से जो हमने बातचीत की है और मुतासरीन से हमने बातचीत की है, उसमें 2-3 अहम चीज़ें जो हमारे सामने आई हैं। एक ये कि नाज़रीन, यहाँ पे जो हम सोशल मीडिया पे या टेलीविज़न पे हम झूठे दावे सुन रहे हैं कि जी ये कार्रवाई हो रही है, वो कार्रवाई हो रही है, ये कुछ भी नहीं हो रहा। हमने मालूम किया है कि यहाँ किसी एजेंसी ने, किसी जो है ना इदारे ने तफ्तीश के लिए कोई रब्ता नहीं किया। ना इनसे पूछा कि आपने किसको पैसे दिए, ना इनसे पूछा वो एजेंट कौन था, ना इनसे पूछा कितने पैसे दिए, आपका बेटा कहाँ था, हुआ क्या। आज तक इनमें से किसी ने कोई बात नहीं की। इसका मतलब यह है कि ये दोहरा मयार है और ये दोगली बातें जो मीडिया पे की जा रही हैं, कोई यहाँ पे आज तक यहाँ पे नहीं आया। दूसरी बात यह कि आज़ाद कश्मीर के अंदर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को यहाँ पे आना चाहिए था, और अगर वो किसी वजह से मसरूफ़ थे, अभी भी एक लंबी चौड़ी जो है ना वो वज़ीरों की 30-32 रुकनी वज़ीरों की एक काबीना बना के बैठे हुए हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने इलाके से खैर ख्वाह हैं तो उन सारे वज़ीरों को वो जो फार्चूनर गाड़ियाँ हैं जो अभी आपने परचेज़ की हैं, उन गाड़ियों समेत जो है ना वो इस इलाके का विज़िट करें और इन लोगों के मसाइल हल करें। और कम अज़ कम अगर कोई हादसा होता है तो गवर्नमेंट की, रियासत की ज़िम्मेदारी होती है कि वो लोगों को फैसिलिटेट करती है, थोड़ा बहुत उनका मदावा करती है, और कुछ नहीं किया जा सकता। तो जो नौजवान यहाँ पे जो 20-20, 22-22 लाख रुपए एजेंट को दे के, उनकी ज़िंदगियाँ तो हम वापस नहीं दे सकते, लेकिन वो कर्ज़ा जो ये लोग उठा चुके हैं, वो कर्ज़ा इन लोगों को वापस किया जाए। जो 18-20 नौजवान हैं वो कर्ज़ा वापस लिया जाए। और फिर ये भी पाकिस्तान के आला हुकाम को मैं कहना चाहता हूँ, जो मुक़्तदिर कुफ्त हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें पता है कि इस वक्त जो है ना वो सियासत का खेल जारी है, हुकूमतें जोड़ने तोड़ने का खेल जारी है। इस वक्त मेंबरान असम्बली और नेशनल असम्बली और कौमी असम्बली में जो है ना वो लोगों का ज़मीर ख़रीदने पर ज़्यादा इस वक्त आपका फोकस है। कोई जो है ना वो मुल्क का कोई हाल नहीं है। अभी कंट्रोल लाइन पर फायरिंग हुई है, किसी को उसकी कोई परवाह नहीं है। ये कश्ती हादसा हुआ है, इस पर किसी को कोई परवाह नहीं है। अगर आपको मुक़्तदिर कुव्वतों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ज़रा सा भी एहसास है और ये जो सियासी पार्टियों को मारने और उनको ज़िंदा करने से आपको फ़ुर्सत मिले तो ज़रूर इन लोगों का ज़रूर पूछ लीजिएगा, या कम अज़ कम हुक्मरानों को, वज़ीर ख़ारजा को, बिलावल भुट्टो को और वज़ीर दाखिला को, उनको यहाँ ज़रूर भिजवा दीजिएगा ताकि इन लोगों के लिए कुछ पूछ सके। हम ये इन लोगों से हमने बात की है और ये हम जिम्मेदारी लेते हैं कि पूरी, अगर बार बार कोई नहीं आ सकता तो सारी फैमिलियों को एक जगह इकट्ठा करके आप इनसे ज़रूर इनकी परेशानियों का हाल ज़रूर पूछें, इनके साथ तावन ज़रूर करें। अल्लाह के पास हम सब ने जाना है, अल्लाह के हुजूर जो है ना वो हम सब ने हाज़िर होना और हमने अपनी ज़िम्मेदारियाँ बतानी है कि हम रियासत के अंदर क्या कर रहे थे और हमारी अवाम, हमारे जिनकी तौक़ात हमारे ऊपर थी, उनकी तौक़ात पर हम अपना कितना पूरा उतरे। अल्लाह तबारक तआला हमारी कौम के नौजवानों को हिफाजत में रखे। और अब जो फ्रस्ट्रेशन है जो यहाँ पे लोगों की, जो रियासत की तरफ से नौजवानों को रोज़गार ना देने की वजह से, जो फ्रस्ट्रेशन की वजह से हमारे नौजवान यहाँ से जाते हैं और अपनी ज़िंदगियों की बाजियाँ हार के जाते हैं, अल्लाह ताला पीछे रहने वाले उन ख़ानदानों को, उनकी जो है ना हिफाजत फरमाए। और मुझे यकीन है कि हमारे इस प्रोग्राम के बाद यकीनन कहीं ना कहीं से कोई ज़रूर इनकी मदद के लिए आएगा। आप अपना भी और अपने फैमिली, ख़ानदान, दोस्तों का सबका ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।